नमस्कार, मंगराचल टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चलते हैं मगरे की कुछ ताजा खबरों की ओर। मंगराचल टाइम्स न्यूज चैनल पर पिपली नगर सरपंच सुरेश भाट ने की खास बातचीत। नमस्कार, मंगराचल टाइम्स में आप सभी का एक बार पुनः आपको स्वागत है। मंगराचल टाइम्स ऐसा चैनल है जो मगरे की आपको हर एक चीज बारीकी से बिल्कुल सत्यता दिखाता है। आज मंगराचल टाइम्स स्टूडियो में हमारे सामने है जो खास मेहमान है, जो भीम उपखंड की ग्राम पंचायत पिपली नगर के सरपंच साहब। नमस्कार सर। नमस्कार सर। स्वागत है मंगराचल टाइम्स में आपका। कभी तो आज हम सरपंच सुरेश जी भाट से जाना चाहेंगे कि सर आपका ग्राम पंचायत पिपली नगर में जो आप चुनाव जीतने से पहले जो ग्राम पंचायत के लोगों को जो वादे किए थे उन तक आप अभी तक कितने खरे उतरे हैं। तो सर जैसे मैं कि आपको बता दूं, आज मैंने पिपली नगर ग्राम पंचायत में घुमा हूं और ग्राम पंचायत लोगों से पूछा तो ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव से पहले आपने एक घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें आपने कहा था कि भाई ग्राम पंचायत पिपली नगर के अंदर ग्राम पंचायत प्लस रेवेन्यू जितने भी गांव हैं उनमें आपने पेयजल को लेकर, मुख्य सड़कों को लेकर, स्कूल को लेकर, युवाओं को लेकर, तो आपने शुरुआत कहां की और अब तक कहां तक पहुंचे हैं। देखिए जी, मेरे जो घोषणा पत्र के अनुसार पिपली ग्राम पंचायत में करीब 4 रेवेन्यू विलेज लगते हैं, जिसमें से पिपली प्रॉपर पिपली में पहले से पानी की व्यवस्था है, सुचारू रूप से चल रही है। और हमारे विधायक साहब से अच्छी कृपा से, विधायक साहब की कृपा से पिपली के 3 रेवेन्यू विलेज बाकी रह गए थे जल के लिए, जिस पर स्वीकृति मिल चुकी है। थोरिया राजस्व गांव में पानी की टंकी बन चुकी है, पाइपलाइन बीत चुकी है, आधे से अधिक काम हो चुका है। तो डूंगागुड़ा रेवेन्यू विलेज में भी पानी की टंकी बन चुकी है, कुआं खुद चुका है एवं नल की पाइपलाइन की व्यवस्था हो चुकी है। साथ में पिपली में वंचित एरिया बाकी है जिसके ऊपर भी कार्य प्रगति पर है। और वेद रेवेन्यू विलेज का जो है वहां पर भी विधायक साहब की अनुशंसा से नया कार्य भी स्वीकृत हो रहे हैं, पानी की कुआं, पानी की टंकी, पाइपलाइन के लिए जी। और इधर पहलावाड़िया के अंदर क्या व्यवस्था है। पहलावाड़िया में जो स्वीकृत हुआ था पानी का कुआं, टंकी, पाइपलाइन, जो कुआं खोदा लेकिन पानी नहीं मिलने से विधायक साहब ने नया कुआं स्वीकृति दे दी है, जिसपे ग्राम पंचायत स्तर से अभी कुछ ही समय में जल्दी से जल्दी कुआं कार्य, खुदाई का कार्य प्रारंभ हो जाएगा और आगे का बकाया काम पूरा हो जाएगा। और मुख्य सड़कों की आप सर बात करें तो अभी तक आपने कौन सी सड़कें बना दी और अब तक कौन सा काम अभी तक पेंडिंग पड़ा और कब तक पूरा हो जाएगा आगे। डीएमएफटी फंड से विधायक साहब की कृपा से हमारे थोरिया से दवाला के लिए एक रोड स्वीकृत हुई और उस पर कार्य चल रहा है और 50% कार्य हो चुका है। दूसरा सड़क है ओडा से डूंगागुड़ा विजय सिंह मकान तक जाने के लिए, वो सड़क का भी कार्य निर्माणाधीन है। प्लस पिपली से हवाला जाने वाला सड़क है, वो भी कार्य निर्माणाधीन है। ये भी हमारे विधायक साहब की कृपा रही। तथा और एक पूर्व में एक सेरिया का मुंडा से टेलड़ा हीरा तक वेर तक नया रोड स्वीकृत हुआ था, वो कार्य रोड बनकर कंप्लीट हो गई है, उसका उद्घाटन भी हो चुका है। और सर जैसे कि पिपली नगर ग्राम पंचायत के अंडरटेकिंग नर्सरी आती है, नर्सरी में सर जो भी काम चला है तो बीच में आपके ग्राम पंचायत के उप सरपंच जी 10-12 लोगों को वहां लेके गए और उन्होंने आरोप लगाया काम सही नहीं हो रहा। तो वहां कौन से बजट में काम हुआ था और कहां तक वो पहुंचा है और कितने वर्षों से ये काम हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा सर कि हमारा पिपली में जो नर्सरी की जमीन अलॉट की गई थी, करीब 1970 के आसपास अलॉटमेंट हुआ है और वो नर्सरी स्टार्टिंग हुई थी उस समय कुआं और ट्रेंच वगैरह बना कर रही थी और कुछ समय वो नर्सरी चली भी थी। लेकिन पिछले 10 से 15 साल ऐसे थे जिसमें नर्सरी बिल्कुल तहस नहस खत्म हो गई, बिल्कुल ही। उसको हमने पहले मैं सरपंच बनते ही तुरंत उस नर्सरी पे काम एक्शन लिया और उसको नरेगा कार्य से एमएलए साहब के, विधायक साहब से स्वीकृति से वहाँ नरेगा कार्य स्वीकृत करवा के उसके 4 दीवारी कार्य निर्माण करवाया। और अभी वो 17 बीघा की नर्सरी है जो आधे से अधिक अभी भाग खाली पड़ा है, तो उसका कार्य भी निर्माणाधीन है और अन्य स्वीकृति लाने के ऊपर एक बार वो पूर्ण तरह से पैक होगी
फिर आने वाले समय में एक अच्छा हमारे नर्सरी जो बनेगी यहाँ अच्छे इस पीपली के लिए आसपास की जनता के लिए पौधों के आराम से मिल पाएंगे और एक अच्छा सा स्थान मिलेगा सुकून का नर्सरी को। तो ये वापिस उस नर्सरी के अंदर आप पेड़ पौधे लगाकर नर्सरी बनाएंगे या पर्यटक की दृष्टि से उनको आने वाले टाइम में वहां पे क्या प्लान है आपका, स्पेशल कुछ विशेष प्लान है? उसमें सर सबसे पहले तो नर्सरी विकसित करना है, पूर्ण तरह से उसको अच्छी नर्सरी विकसित करना है और फिर उसके बाद में जैसा वहाँ का जगह है उसके अनुसार आसपास का स्टडी करके पर्यटन के लिए भी उसमें अच्छा सा करेंगे जिसमें लोग आए देखें, नर्सरी का विजिट करें और उससे पर्यटनों को भी फायदा मिले और आम जनता को भी फायदा मिले। आपने जब चुनाव फाइट किया था तो पीपली नगर से विशेष तौर से आपके साथ युवाओं ने बढ़ चढ़ कर पूरा भाग लिया और युवाओं को काफी सहयोग दिया। इस पीपली नगर ग्राम पंचायत के युवाओं के लिए आपने आपके घोषणा पत्र में भी कहा था कि हम उनके लिए शिक्षा से शुरुआत करके उनको खेल जगत में और आगे जहां पे भी जाना चाहे उनके लिए आपने बहुत सारी चीजें कही थी। तो सर आपने अभी तक पीपली नगर युवाओं के लिए शिक्षा से लेके खेल कूद के लिए आपकी तरफ से क्या? देखिए सर, सबसे पहले हमने पीपली के प्रत्येक माह की 24 तारीख को एक मैराथन दौड़ चालू करवाई हमने और वो यथावत चल रही है। और पूर्व में क्या होता था कि दूसरी पंचायतों में कभी कभी किसी जयंती पे या किसी विशेष दिन एक दौड़ करवाई जाती थी, लेकिन हमने पीपली में ये नया नवाचार ये किया कि प्रत्येक माह की 24 तारीख को दौड़ करवा रहे हैं, प्लस इसके साथ में लड़कियों को भी दौड़ शुरू किया जिसमें भामाशाहों का काफ़ी अच्छा सहयोग रहता है और गांव की जनता का पूरा सहयोग रहता है जिस पर दौड़ को सफल बनाते हैं और प्रथम 11 आने वाले को पारितोषिक दिया जाता है और उसके बावजूद लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। इसका प्रतिफल ये देखने को मिलता है कि अभी जो आर्मी की भर्ती हुई इसमें हमारे इस क्षेत्र में 7 बच्चे दौड़ क्वालिफाई किए। दौड़ क्वालिफाई तो ज़्यादा बच्चों ने किया था, लेकिन अभी 5 बच्चे ऐसे मेडिकल फिट तक हो चुके हैं। एक बच्चा की तो सिलेक्शन भी हो चुका है, ओनली फॉर उसकी ज्वाइनिंग वगैरह बाकी है क्योंकि वो एनसीसी था, उसने दौड़ कर दी, मेडिकल फिट हो गया। अब 4 बच्चों का मेडिकल होना बाकी है और एग्जाम होना बाकी है। ये सब इसी दौड़ और इसी जागरूकता के कारण हुआ है। और स्कूल की बात करें, हमारा पीपली नगर का जो मांगीलाल बहोरा उच्च माध्यमिक विद्यालय है बहुत ही अच्छा भामाशाह द्वारा निर्मित है और सरकार द्वारा अच्छे सहयोग के साथ बनाया गया है। बहुत ही राजसमंद जिले में सबसे अच्छी भवन कह सकते हैं, अच्छा भवन है। इस भवन में इसमें अतिरिक्त संकाय, कृषि संकाय मैंने प्रारंभ करवाया और जो प्रस्ताव दिया था इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जब अंतिम क्षण लास्ट डेट थी उसमें प्रस्ताव गया, मैं जब राजसमंद किसी काम से गया तो वहां मुझे लगा, मैंने मेरे विद्यालय का नाम देखा कि कृषि संकाय कहाँ ओपन किए जा रहे हैं, तो जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस में देखा तो अपनी पीपली का नाम नहीं था। तो मैंने तुरंत यहाँ स्थानीय पीओ सर से बात की और वहां करके प्रस्ताव जो कहीं रुक गया था उसको फॉरवर्ड करवा के एमएलए साहब से खिलवा करके तुरंत उसको आगे से आगे फॉरवर्ड कराया और तुरंत अभी 20 अगस्त को हमारे यहाँ कृषि संकाय प्रारंभ हो गया, स्वीकृति मिल गई। अब आने वाले समय के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारे पीपली के बच्चों के लिए एक बालिका स्कूल जो है काफी समय पुरानी है, मिडिल स्कूल है, उसको सेकेंडरी करवाना और थोरिया स्कूल है हमारी जो वो भी 1964 बहुत काफी पुरानी स्कूल है, उसको भी सेकेंडरी करवाने के लिए विधायक साहब से रिक्वेस्ट की और साहब ने भी वादा किया कि हम आपका काम करवा लेंगे और स्थानीय कार्यकर्ताओं, स्थानीय जनता का भी पूरा सहयोग मिलता है काम करवाने में। और अभी मेरा ये डिमांड, हम ये चाहते हैं कि हमारे पीपली नगर में भी 5000 से अधिक आबादी है, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए भी हम एक प्रयास कर रहे हैं और पीओ साहब से मिलकर प्रस्ताव बना करके विभाग को भेज रहे हैं जो एक पीपली ग्राम पंचायत में भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले जिसमें आने वाली ये 5 पंचायतें हैं, काचबली, पीपली, मंडावा, लाकागुड़ा, बगड़, इन सारी पंचायतों से बड़ी पंचायत है हमारी। आबादी क्षेत्र में भी बड़ी है, जनसंख्या क्षेत्र में भी बड़ी है, तो क्षेत्रफल में भी बड़ी है। तो इस पंचायत में अगर हम इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाते हैं तो इस सारी पंचायतों के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सूत्रों से मिली कुछ जानकारी है कि सर आपने एक सहकारी समिति खोली थी और उसमें कुछ पैसे भी आपने कलेक्शन किए थे और एक स्कूल का ब्लॉक सीसी रोड भी है, उसको लेकर भी कुछ जानकारी मिली थी। तो सहकारी समिति अभी तक वो सहकारी समिति में सरकार ने टारगेट दे रखा है 500 सदस्य का, जिसमें हम 365 सदस्य बना चुके हैं और हमने अभी मंत्री जी से भी मिले थे। अभी देवगढ़ स्टेडियम का शिलान्यास कार्यक्रम था, उद्घाटन कार्यक्रम में मिले तो उन्होंने स्वीकृति के लिए बोल दिया है कि आप साइन करके दे दिया, अप्रैल या मई में ये नई
तुरंत मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो टारगेट दे रखा 500 सदस्यों का और कौशन मनी का या डिपॉजिट वो पूरा नहीं हुआ अभी तक, इसलिए वो पेंडिंग है। और आने वाले अप्रैल मई में हमारी यह कृषि सहकारी समिति खुल जाएगी। एक पिपली नगर ग्राम पंचायत के अंतर्गत छपरा में पूरे उस वार्ड को आज भी वोटिंग करने के लिए 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। छपरा के कई युवाओं ने, कई बुजुर्गों ने कई बार विधायक साहब के सामने, आपके सामने प्रस्ताव रखा। इसका परमानेंट समाधान क्या है? अभी तक आपकी तरफ से क्या सहयोग किया गया उस मामले में? हमें निर्वाचन आयोग को इस चीज में अवगत करवा दिया और विधायक साहब को भी अवगत करवा के विधायक साहब की परमिशन से उनको वहां पर छपरा जो वार्ड पड़ता है उनको विधानसभा और लोकसभा के मतदान डालने के लिए डूंगागुड़ा जाना पड़ता है। लेकिन अभी मौखिक रूप से उन्होंने घोषणा ये निर्वाचन विभाग ने कर दी गई है कि इस बार सारे चुनाव पिपली बूथ पे ही होंगे, वहाँ उनको नहीं जाना पड़ेगा और इस सत्र में या जब भी चुनाव होंगे उससे पहले ये समस्या समाधान हो जाएगी। एक पिपली नगर ग्राम पंचायत के अभी जो गांव में जाने के लिए होलिका थाक से SBI बैंक होते हुए, कुमारों का मोहल्ला होते हुए छपरा जाता है। इस एक रास्ता अगर तालाब का नाला से सीधा पीछे की तरफ अगर कोई वो रास्ता अगर क्लियर हो जाए तो छपरा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, गांव के लिए भी होगी, छपरा के लिए भी होगी। उसमें ये है कि कोई बड़ा वाहन आता तो एक गांव से जो होके जाता तो काफी सारे आजकल कंजेस्टेड मार्केट तो वहां बड़े वाहन जा नहीं पाता है, इसलिए उनको छोटी छोटी गाड़ियां मंगवानी पड़ती है, बड़ी गाड़ियां आने के लिए उनको प्रॉब्लम आती है। उस सड़क के लिए आपके पास कई सारे प्रस्ताव भी आए थे, तो उस मामले में सर आपका क्या राय है? देखिए ये प्रस्ताव आया था, जनता की मांग थी और मेरे घोषणा पत्र में भी था और है और इसको हम पूरा करवाएंगे। इसके लिए हमने हमारे विधायक साहब को लिखित में पत्र भी दे चुके हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बार हम काम करवा देंगे, क्योंकि ये रोड 1 किलोमीटर से अधिक दूरी का है और मुख्य सड़क के ग्राम पंचायत स्तर पे वो सड़क का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राम पंचायत में इतना पावर या इकोनॉमिक पैसा खर्च नहीं होता। DMFT फंड से या अन्य किसी भी फंड से स्वीकृत करके वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है और मुख्य सड़क है, तो वो आने वाले इस बजट में पूर्णतः विश्वास है कि साहब ने बोला कि हम करवा देंगे। एक सर आपने घोषणा पत्र में बहुत अच्छी बात कही थी पहले कि हम हर पिपली नगर ग्राम पंचायत के अंदर CCTV कैमरे लगेंगे, लेकिन मुझे तो लग रहा है आपकी पंचायत में भी नहीं लगे अभी तक। तो इस पंचायत के अंदर भी मैं आ रहा है तो वहां पे भी CCTV कैमरा नहीं है। CCTV कैमरा लगाने के ऊपर जो बात कह रहे हो, वर्तमान में ये 2 साल किस प्रकार से निकले जो आपको पता है। कोरोना के चलते हुए मुख्य लक्ष्य हमारे कोरोना में 2 साल इस प्रकार से बीत गए कि जनता को उनको किस प्रकार से किया जाए, उनके ऊपर क्या। सबसे आपको पता होगा एक चीज आपने नोट नहीं की, भीम तहसील में कोविड सेंटर बनाया गया था जो पूरी तहसील का एक ही था, लेकिन जब हमें ये सूचना मिली SDM साहब से कहा कि आप क्या करें, तो हमारा विद्यालय देखा पीपली का, तो उन्होंने कहा कि आप 12 पंचायतों का यहाँ कोविड सेंटर बनाया हमने। जो पूर्व में क्या होता था, जब कोरोना के लोग आते थे बाहर से तो उनको रखने की, क्वारंटाइन करने की सेंटर की व्यवस्था की, तो उसमें हम इतना अच्छा काम किया जो कलेक्टर स्तर पे सम्मानित किए गए कोरोना काम में। तो इस प्रकार से ये छोटी मोटी समस्या है, ये लगाने के बावजूद भी समाधान नहीं हो पाता, लेकिन आने वाले समय में जैसे कार्यशील होता है करवाएंगे। कोविड को लेकर यहाँ के स्थानीय भामाशाहों का कैसा सही सहयोग होगा? और आप जो बोरा परिवार की बात करते हैं, तो बोरा परिवार के जैसे गौतम चंद बोरा भी है, उन्होंने भी काफी सारे यहाँ पे मिला है, लोग ग्रामीणों ने कहा है कि काफी सहयोग रहा। तो विशेष तौर से आपको भामाशाहों का कोविड को लेकर किन किन का सहयोग मिला और पिपली नगर स्थानीय लोगों को कैसा आपके साथ कोविड जो 19 जो आया था, तो उसमें काफी लॉकडाउन की समस्या में सभी भामाशाहों ने, जैसे बोरा जी है या सुरेश जी दक है, गांव के आम नागरिक है, जिसको भी बोलते हैं हर कोई मदद करने के लिए तैयार था और भामाशाहों ने अपने स्तर पे जैसा भी था उन्होंने सहयोग किया। और यहाँ पर करीब 2 महीने कोविड सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर चलाया, जो सेंटर भीम के बाद में पिपली नगर आता था और अच्छी सुविधा दी, उनको निःशुल्क खाना पीना खिलाया, सारी व्यवस्थाएं की और सारी भामाशाहों के द्वारा ही की गई और हमारे युवाओं के द्वारा पूरा सपोर्ट करके समय पे उनको अच्छे करके हम कोरोना से बचाया लोगों को। और हमारे राजसमंद जिले में भीम तहसील में 2रा या 3रा पेशेंट पीपली में आया था, तो वो भी इसी कोविड क्वारंटाइन सेंटर से वो हम पीपली को बचा पाए। अगर वो नहीं होता तो गांव में जाता और अधिक संक्रमित फैलता।
पीपली नगर गांव के अंदर प्रॉपरली जो आपने लाइट की व्यवस्था की है, ये वर्तमान में सुचारू रूप से हो रही है? चल रही है सर। और टेक्निकल फॉल्ट है, जैसे कि कभी कभी कोई हो जाता है, बंदर है या किसी लाइट के कारण तो होता है, वो तो चलता रहता है, रिपेयरिंग चलती रहती है, चलता रहता है। और जो पुराने मेरे कार्यकाल से पहले काफी 3-4 साल से बंद पड़ी थी, उसको मैंने आने के बाद चालू करवाया और नई वायरिंग करवाई और बल्ब वगैरह चालू करवाई और सारी की, और वो चल रही है। एक अपने पीपली नगर से देवगढ़ जाने के लिए जो पीपली नगर हवाला होते हुए रास्ता जाता है, उस हवाला से लेके रावड़ी आंगनबाड़ी तक जो सड़क का कार्य अभी प्रगति पे है, तो ग्रामीणों का कहना है सर कि अगर अभी इनके अभी जो बारिश का सीजन शुरू होने वाला है तो वो फसल बोएंगे, तो उनका ये कहना हमारे सारी बाउंड्री तोड़ दे। अब ये इसका रोड अभी कब तक पूरा होगा, आगे कब तक पूरा होगा इसका? ऐसा है कि ये देखो पीडब्ल्यूडी का कार्य है और ठेकेदार का कार्य। हमने समय पे उनको 2-3 बार अवगत करवा दिया है कि पहले तो फसल थी, इसके कारण से कार्य बाधित हुआ कि फसल है, फसल में इनको तोड़ फोड़ नहीं किया, जहाँ खाली था वहां तो कर दिया, जहाँ फसल बो रखी थी इसलिए वो उसको नहीं कर पाए चौड़ा या समतलीकरण। अभी जैसे इनके ठेकेदार से बात हुई है तो बता रहे कि हम कुछ दिनों में जल्दी तैयारी कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। एक बड़ा खंड जो आपके मकान से पीछे ही 1-1.5 किलोमीटर एक बड़ाखंड गांव है, वहां पर वो राजू भाई है, दिलीप सिंह है, सतगुरु टावजा, उनके वहां पे आपने वो सड़क बनाई, तो क्या वो सड़क उसमें क्या वहां के ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद शायद वो पहली बार ही बनी है? आजादी के बाद कहो या उनकी पहली बारी सड़क बनी, क्योंकि वो एक जंगल का क्षेत्र लगता है और पहाड़ी है, वहाँ पे सड़क नहीं थी, रास्ता नहीं था उन लोगों के लिए। अभी ये मेरे कार्यकाल से पहले, ये मेरे कार्यकाल में भी वो बाइक घर पे ले जा नहीं पाते थे, तो सकड़ा रास्ता था, उबड़ खाबड़ था। तो हमने विशेष ध्यान देकर ग्राम पंचायत मंच से उनका काम करवाया और आज उनके वो खुश है कि उनके घर पे बाइक या ट्रैक्टर भी चला जाता है। अपने पीपली ग्राम वासियों के लिए जो पानी सप्लाई होता है मरेड़ा की बावड़ी से, तो अभी गर्मी का सीजन शुरू हुआ है, तो शायद बीच में तो भी वहाँ पानी की बहुत सारी समस्या भी आ रही है, तो आगे आप ग्राम वासियों के लिए पेयजल को लेकर क्या व्यवस्था है आपकी तरफ? क्या है सर, देखो अब भूमि का जल स्तर काफी डाउन हो चुका है, बारिश नहीं होने से सभी कुएं हैंडपंप वगैरह सूख रहे हैं। तो अभी पीडब्ल्यूडी वालों की ओर से टैंकर की व्यवस्था की जा रही है और हम ग्राम पंचायत में टैंकर व्यवस्था भी शुरू होने वाली है। प्लस उसके साथ में एक नवीन कुआं स्वीकृत भी करवाए हैं, करेंगे भी, जिसमें प्लान में दे रखा है। एक नया बोरिंग भी करवाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी आके सर्वे कर चुके हैं कि नया अल्टरनेट व्यवस्था की जाए, तो आने वाले कुछ समय में तुरंत उसकी व्यवस्था हो जाएगी। और अभी वर्तमान जो कुआं है उसमें पानी सूख रहा है, मतलब धरती में पानी नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा, और ये इस बार थोड़ी समस्या रहेगी, लेकिन आने वाले सत्र में ये समस्या समाधान हो जाएगी। तो ये थे आज मगराचल टाइम्स में भीम उपखंड की पीपली नगर ग्राम पंचायत के सरपंच सुरेश जी बात, जिन्होंने आज इनका समय देकर आज मगराचल टाइम्स में आके उन्होंने अपनी बात की। धन्यवाद सर।